नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक आज ऐसा केस आया जिसमें डोलो 650 हम सब ने, मुझे लगता है कि जिस समय कोविड पीरियड चल रहा था, ऐसा लोगों का मानना है कि भारत का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं था जो फीवर से पास ना हुआ हो या फिर कोविड के थोड़े बहुत लक्षण ना दिखे हो। अब उस समय एक प्रचार रेमडेसिविर का हुआ और दूसरा प्रचार डोलो 650 का हुआ। अब डोलो 650 का जो प्रचार हुआ तो डोलो 650 कम पड़ गई, ढूंढी जाती रही, और रेमडेसिविर के मामले में तो हम सब ने देखा कि कैसी चिर्रा-चौथन पड़ी थी। पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे थे, एग्जीक्यूटिव बोल रहा था, कोर्ट में केसेस पढ़ रहे थे, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे रहा था इनको 1, 2, 5, 7 रेमडेसिविर दे दिया जाए। लेकिन आज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, क्या मैं संगीत सुन रहा हूं? पिटिशनर ने ये कहा कि साहब, इनकम टैक्स रिटर्न में डोलो 650 ने ये रिटर्न सबमिट किया है कि 1000 करोड़ रुपया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हवा में हो रही हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई बेस ना हो। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय उस कंपनी ने जिसने डोलो 650 बनाई, उसने कहा कि हमने 1000 करोड़ रुपया डॉक्टरों को बांट दिया। 1000 करोड़ रुपया डॉक्टरों को बांट दिया ताकि डोलो 650 ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लिखें। अब जब ये बात आ गई कि ये बांट दिया, तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे ही बात बाहर आई वैसे ही एक PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ गई, और उस PIL में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि साहब, इस पर कोई रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, चूँकि वो उनको खुद भी कोविड रहा है, कोविड से वो पास होकर आए, उन्होंने कहा भाई ये बातें सुनी तो मैंने भी थी उस समय जिस समय मुझे कोविड हुआ था, लेकिन ये जो एंटी फीवर ड्रग है, ये इसको जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, ये मैं भी अस्पताल में था तो मैं भी भाई इसी को सुन रहा था जो बातें आप कह रहे हो। लेकिन आज जो पिटीशन आई है जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टरों को फ्रीबीज या उनको गिफ्ट दिए गए या उनको बहुत कुछ दिया गया ये दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो मैं ये तो संगीत सुन रहा हूँ या वाकई में इसमें कुछ हकीकत है। केंद्र सरकार को नोटिस किया और केंद्र सरकार को नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर जवाब दिया जाए। पिटिशनर का कहना यह है कि भारत में कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस नहीं है। मार्केटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये आता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ भी डॉक्टरों को देती हैं और कुछ भी डॉक्टरों को देकर उनसे कुछ भी लिखवा लेती हैं। तो भारत में कोई यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की प्रैक्टिस को डिफाइन करे कि कितना दे सकते हैं, कितना ऑफर किया जा सकता है और क्या हो सकता है। मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये पिटीशन डाली और उन्होंने कहा कि साहब, ये जो UCPMP यानी कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर कोई डायरेक्शन इशू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनको नोटिस कर दिया, लेकिन रेमडेसिविर की भी बात इक्वली यहाँ पर कही गई। उन्होंने कहा साहब, रेमडेसिविर भी कुछ इसी प्रकार की दवा थी जिसके विषय में एक भ्रामक सिचुएशन फैलाई गई और देश भर में ये तय करवा दिया गया कि रेमडेसिविर ही एक ऐसा ड्रग है जो कि मिलने के बाद ही सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ डॉक्टरों का क्या है, केंद्र सरकार ने इन विषयों पर, जैसे ये डोलो 650 है, तो जो पैरासीटामल है, ये भी पैरासीटामल ही चुकी है। पैरासीटामल में 500 mg की जो टैबलेट होती है उसके ऊपर रेगुलेशन है। अब इसको देखिए, इन्होंने 650 डोलो 650 क्यों बनाई? तो 500 mg पर हमारे यहाँ रेगुलेशन है, उसका प्राइस फिक्स है, उसका रेगुलेशन क्राइटेरिया है कि भाई 5, ये जो आप पैरासीटामल बनाएंगे उसकी प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 500 mg से ऊपर की जो मेडिसिन है पैरासीटामल, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो डोलो ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि साहब उसको 650 mg बना दिया। अब 650 mg बना दिया तो अब वो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन से बाहर हो गई।
रेगुलेशन से बाहर होने की हो गई, इसलिए इन्होंने कोई भी प्राइस टैग उस पर लगा दिया और कोई भी प्राइस टैग लगाकर मार्केट में उतार दिया और डॉक्टरों को अनाप शनाप पैसे दिए गए। 1000 करोड़ रुपए डॉक्टरों को दिया गया कि आप इसको लिखिए। चूंकि वो हाई पावर की, थोड़ी सी ज्यादा पावर की थी, 500 mg से 150 mg ज्यादा थी उसमें, इसलिए उस मेडिसिन में थोड़ा बहुत तो असर ज्यादा होना ही था। 600 डॉलर 650 ऐसी लोगों के दिमाग में भर गई कि वो मेडिकल स्टोर से खुला बिकने लगी, वो लोगों के जबान पर चढ़ गई। लोग, डॉक्टर चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिसने नई फ्रीबीज खाए उसने भी डोलो लिखना शुरू कर दिया। तो जब वो रिटर्न में भरता है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए ऐसे दिया फ्रीबीज में, तो आप सोच लीजिए कि जब रिटर्न दाखिल किया तो इसका मतलब सत्यता वो बता रहा है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए इसमें दिया है। उसका हिसाब किताब क्या होगा, कैसा होगा, क्या देगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र की सरकार, आज की जो मोदी जी की सरकार है, वो लगातार मेडिकल पर रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, मेडिकल रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जिस समय आयुष्मान भारत में आया तो मेडिकल आईडी बना दी गई, हेल्थ कार्ड बनाया गया। उस हेल्थ कार्ड में आपका एक नंबर था, उस नंबर के हिसाब से जिस डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं आयुष्मान भारत की, वो उस हेल्थ कार्ड का पोर्टल खोलता है, उस पोर्टल पर वो मेडिसिन चढ़ाता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन चढ़ाता है, उसकी जो चेकअप उसने किए हैं वो चढ़ाता है, उसके बाद जो उसने मेडिसिन प्रेफर की हैं वो उस पर चढ़ाता है। वो डॉक्टर, वो सरकार के पास उसका एक डेटा रिजर्व हो जाता है। हालांकि मेडिकल आईडी के मामले में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ओपन पोर्टल खोल कर रखा है। उस ओपन पोर्टल में लेकिन अभी ये नहीं किया है कि वो बाइंडिंग हो। बाइंडिंग से मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर तो देश में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो मेडिकल काउंसिल के पास रजिस्टर ही होगा, और अगर कोई ड्रग्स की दुकान खोल के रखी है, ड्रग्स की दुकान मतलब मेडिकल स्टोर खोल कर रखा है या मेडिसिन बेचता है, तो फार्मास्यूटिकल बेचने वाले हर एक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता, बिना बी फार्मा एम फार्मा की डिग्री के नहीं हो सकता। तो चूंकि मेडिकल स्टोर भी रजिस्टर्ड होते हैं, डॉक्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए इनका रेगुलेशन किया जा सकता है कि कोई भी पेशेंट जाएगा तो वो उसके पास एक हेल्थ आईडी होगी, वो हेल्थ आईडी डॉक्टर को देगा, डॉक्टर पोर्टल खोलकर उस पर मेडिसिन लिखेगा और मेडिसिन लिखकर वो उससे जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना है वो लिख देगा, उसको जो भी टेस्ट करवाने हैं वो टेस्ट लिख देगा, उसके अनुसार मेडिसिन लिख देगा और लिखने के बाद वो उसको बता देगा कि मैंने लिख दिया है। फिजिकल पर्चा देना चाहे तो फिजिकल पर्चा दे दे, बिल्कुल रेलवे स्टेशन की टिकट की तरह, और नहीं तो ऑनलाइन भी वहाँ दूसरी मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो वहाँ पर फार्मासिस्ट के पास जाकर वो अपनी आईडी बताएगा। फार्मासिस्ट भी चूंकि उस पर लॉगिन होगा इसलिए वो खोलकर आपका प्रिस्क्रिप्शन देख लेगा और आपको दवा दे देगा और वहीं पर क्लिक कर देगा उसने कितने दिन की दवा दी। यानी कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री सब ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसा अभी तक बाइंडिंग है आयुष्मान भारत में, अभी जनरल पब्लिक के लिए बाइंडिंग नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए बाइंडिंग हो जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए भविष्य में चीट करना, तो मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर बनाया था कि भविष्य में चीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी कुछ साल पहले ही एक रेगुलेशन पास किया था। उस रेगुलेशन में उन्होंने कहा था कि मेडिसिन का नाम लिखने की बजाय, कंपनी का नाम लिखने के बजाय उसका फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, लेकिन प्रैक्टिस में यह आया है कि कोई भी डॉक्टर, अभी भी कोई भी डॉक्टर से मतलब है अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो डॉक्टर्स उस प्रैक्टिस में नहीं आ पाए हैं। अभी वो पर्चे में ब्रांड नेम ही लिख रहे हैं जिस ब्रांड की वो मेडिसिन है, क्योंकि उसमें ये जो जैसे डोलो 650 का 1000 करोड़ रुपए का मामला है, वैसे ही डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। डॉक्टर फ्री में भी अगर दवा लिखता है, फ्री में प्रैक्टिस करता है, तो भी अगर उसने 2000 रुपए की आपको दवा लिख दी तो इसमें आपको मालूम है लोग कहते हैं कमीशन 80% तक है। अब वही पैरासीटामोल 50 पैसे की मिलती है और वही पैरासीटामोल 5 रुपए की भी मिलती है। तो आप सोच लीजिए कि ब्रांड नेम लिख देगा तो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है। प्राइस टैग का रेगुलेशन 500 mg के ऊपर लागू नहीं होता, इसलिए वो 650 mg का लिख देगा। 650 mg की दवा उसने 4 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की टेबलेट लिख दी, आपको लेनी पड़ेगी, जबकि उसकी कीमत 50 पैसे है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 20 पैसे आई होगी। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा खेल इसमें होता है। जैसे ही ये रेगुलेशन में आ जाएगा
तो फिर समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। लेकिन डॉक्टर सुधरने को तैयार नहीं है, डॉक्टर्स अभी भी वो फॉर्मूला लिखने को तैयार नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने जन औषधालय खोले हुए हैं। जन औषधालयों की खास बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर वालों ने उनको भी खरीद कर रखा हुआ है, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर भी जन औषधालय केंद्र बना होता है, लेकिन वहां पर कुछ बेसिक चीजें जो प्राइस रेगुलेशन में आती हैं वही उनको मिलती हैं, बाकी की नहीं मिलती। बाकी आपको डॉक्टर ने जो लिखा है वहीं जाना पड़ेगा, आपको प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर, और वहां से दवा लानी पड़ेगी, सरकारी अस्पताल में भी। दूसरा ये है कि इस विषय पर केंद्र की सरकार कानून बना रही है, मेडिकल हेल्थ वाली बात मैंने बताई ही। और दूसरा, मैंने ये जो जैसे स्टिंग जो हार्ड में पड़ता है या और जो चीज़ें पड़ती हैं उनको लेकर रेगुलेशन बनाई चुकी है। केंद्र की सरकार लगातार इस विषय पर बहुत पार्टिकुलर कंसर्न है कि कैसे मेडिकल एक्सपेंसेस भारत में कम किए जाए। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि केंद्र की सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को सब्सिडी देकर उनके सस्ते मेडिसिन बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी लैब, मैंने देखा जी लैब एक कंपनी है, जी लैब हर वो ड्रग्स बनाती है जो पॉपुलर है मार्केट में। अगर किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी रेपुटेटिव प्राइवेट कंपनी का मटेरियल 100 रुपए का प्रेस्क्रिप्शन आपका बनता है, तो जी लैब की मेडिसिन वो 15 से 20 रुपए में ही दे देती है, सस्ती मेडिसिन। इसको लेकर केंद्र सरकार पार्टिकुलर कंसर्न है। ऐसी बहुत सारी सुनने में आया है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियों को सीधी सब्सिडी केंद्र सरकार ने दे दी है ताकि मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाए। और ये जो जी लैब की दुकानें हैं या जी लैब की जो एजेंसियां हैं वो पूरे देश में किसी को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं, आवश्यक नहीं कि वो जन औषधालय केंद्र में ही उसको बेचे। जन औषधालय केंद्र के अलावा केंद्र सरकार ने अपने ऐप चलाए हुए हैं जिसमें आप मेडिसिन का नाम डालेंगे, जी लैब की मेडिसिन पे भी, जी लैब की वेबसाइट पर भी आप जाएंगे, मेडिसिन का नाम डालिए, उस मेडिसिन का फार्मूला निकाल लीजिए। वो फार्मूला जैसे ही आप जी लैब की साइट पर डालेंगे वो तुरंत प्रेस्क्राइब कर देगा कि ये मेडिसिन मेरे पास इस ब्रांड के ना इस कैटेगरी की है, और यहाँ तक कि वो घर पर भी सप्लाई करने को तैयार हैं। कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं वो, या एक मिनिमम ऑर्डर के बाद वो आपको घर पे पहुँचा देते हैं। तो केंद्र की सरकार लगातार कोशिश ये कर रही है। मेडिकल कॉलेज भी लगातार देश में खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है। केंद्र की सरकार IIMs खोल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तैयार हों। एक समय जैसे वाजपेयी सरकार के समय पर इंजीनियर्स की भरमार लगाई गई थी, वैसे ही डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हों, ऐसा मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन डॉक्टर जितने ज़्यादा तैयार होंगे तो मेडिसिन पर खेल होगा, तो मेडिसिन को लेकर भी रेगुलेशन की आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस करते हुए कहा, हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम केंद्र को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप कौन सा कानून बनाएं कौन सा ना बनाएं, लेकिन जब वो संगीत बजा उनके कानों में तो उन्होंने केंद्र की सरकार को नोटिस करते हुए कहा, हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहीं पर थे, उनसे कहा कि भाई इस पर आप अपना काउंटर दाखिल करें। वो अगली तारीख पर उस पर काउंटर दाखिल करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि डोलो का कितना बड़ा खेल भारत में हुआ और वो खेल कैसे चला। हालांकि आज भी अब वो मेडिसिन बहुत पॉपुलर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्टिकुलर कंसर्न सीरियस कंसर्न है, ये बहुत सीरियस इशू है, इस इशू को हैंडल करना आवश्यक है, इसको टैकल करना आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत सीरियसली हमारे देश के लोगों को, क्योंकि पिटिशनर ने ये कहा था कि राइट टू हेल्थ इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ में आती है, राइट टू हेल्थ मेरा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू हेल्थ के तहत मुझे सस्ती दवाएं मिलें, मेरे साथ चीट ना हो, मेरे साथ गलत ना हो, डॉक्टर चीट ना करें, मेडिकल एजेंसियां चीट ना करें, फार्मास्यूटिकल कंपनियां चीट ना करें, या सरकारी एजेंसियां चीट ना करें। इसके लिए आवश्यक है कि सस्ती दवाएं या इस पर ट्रांसपेरेंसी हो। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करते हुए कहा कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर केंद्र सरकार क्या सोचती है, कैसे समझती है और वो क्या कर सकती है, इस विषय पर हमको अगली तारीख पर अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।